हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं आपका बड़ा भाई अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो बच्चों, कल मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधा आपको टॉपिक की तरफ ले चलूंगा। बस इतना ज़रूर कहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटा, मैंने कल वाली क्लास में आप सभी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड एक डेरिवेशन कराया था। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लगभग इस वर्ष आने के इसके चांस रहेंगे और ये 3 नंबर में आपका आता है और कोई कठिन भी नहीं है। आराम से चीज़ों को, टॉपिक समझिए, ये वीडियो को 2-3 बार रिपीट करिए, आराम से डेरिवेशन को समझ लीजिए। तो आज उसी कड़ी में, उसी टॉपिक के से रिलेटेड आज मैं आपको आंकिक प्रश्न कराऊंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड, ज़्यादा नहीं। फिर अगले जब ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से ख़त्म होता है, वैसे ही आपको एक न्यूमेरिकल की बहुत बड़ी श्रृंखला आने वाली है। न्यूमेरिकल की बहुत बड़ी सीरीज लेके आएंगे हम। पहले चैप्टर के लिए लगभग आपके पास 50 से 60 क्वेश्चन, कम से कम 60 क्वेश्चन आप करेंगे और रोज कम से कम हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन की सीरीज पार्ट बाय पार्ट डालते हुए करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लगभग एक हफ्ते में आपका ये सभी न्यूमेरिकल्स पूरे खत्म कर लेंगे। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल करने से पहले आपको डेरिवेशन सारे समझने होंगे और डेरिवेशन आपकी यूट्यूब क्लासेस पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 को सर्च कर लीजिए। क्लास 12 यूपी बोर्ड फिजिक्स वाई अमित सर के द्वारा सर्च करिए तो आपको पूरा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्न। ज़्यादा नहीं, 1-2 ही सवाल कराएंगे। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेटा कल क्या बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले हमने 2 कराए थे। एक क्या था बेटा, एक फॉर्मूला आपका था कि E बराबर में F/Q0, ये पहला फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला आपने डेरिवेट करके निकाला था E बराबर में 1/4πε0 और साथ में आ जाएगा आपका Q/R²। इन 2 फॉर्मूले से हम लोग 2 फॉर्मूले से सवाल करेंगे। इन 2 फॉर्मूलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, 2-3-4 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है। फिर एक बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है आपकी न्यूमेरिकल के। फिर एक चैप्टर का, इसी चैप्टर का पूरा मैराथन क्लास होगा, उसमें आपका एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में। चाहे वो वीडियो आपकी 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, कोई बात नहीं। मैं जब पढ़ाने से पीछे नहीं हट रहा हूं तो आपको भी पढ़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये आपकी सोच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, सवाल करने से पहले आपको सवाल की थ्योरी पता होनी चाहिए बेटा। सवाल से रिलेटेड आपके जो भी मान हैं वो अगर आपने छांट लिए, वो अगर आपने निकाल लिए तो आपने 50% सवाल हल कर लिया है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। तो आप बताएं बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, पहले पूरा सवाल को पढ़िए। 5 गुणा में 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे भाई सभी लोग बताना कि आपको दिया है और दिया में क्या क्या आपको मान पता है, क्या क्या नहीं पता है, आप कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहला काम है बेटा ये आवेश, और ये रहा कूलाम। आवेश बेटा काहे का मात्रक होता है, कूलाम का मात्रक होता है। कूलाम को काय से प्रदर्शित करते हैं, जाहिर सी बात है कूलाम को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास जो क्यू का मान है बच्चा, क्यू का मान है 5 गुणा में
10 की पावर माइनस के 4 कूलाम। आराम से समझना, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना। Q बराबर 5 गुणा में 10 की घात माइनस 4 कूलाम। उसके बाद ये मान दे रखा है न्यूटन है। न्यूटन का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। यानी F बराबर मेरे भाई 2.25 न्यूटन दे रखा है। यहाँ तक की कहानी सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनों को क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस बात का ध्यान रखना है, बल कार्य करता है, फिर हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मेरे शेरों काय से प्रदर्शित करते हैं? ई से। और ई बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब ई बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया बेटा, इन तीनों में एक रिलेशन था। वो रिलेशन मैंने क्या निकाला था बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। तो मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ई बराबर में क्या लिखा था? कि F बटे में Q नॉट। बस हमें क्या ध्यान रखना है बेटा? Q नॉट की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ Q ही यूज करना है। परीक्षण आवेश की जगह आपको सिर्फ आवेश दिया गया है। जब आवेश दिया गया है तो आप बता सकते हैं बेटा, हमें ई का ही मान निकालना है। मेरे भाई F को मान कितनो है? तो आप बताओगे 2.25। और Q को मान बेटा कितनो है? कि 5 गुणा में 10 की घात माइनस के 4। कहो यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अगर बेटा देखना, एक लाइन में बढ़ा दे रहा हूं, इस पावर को ऊपर ले जाना चाहता हूं, या तो आप यहां से बेटा पॉइंट हटा दो, नीचे कितना कर दोगे? 2 जीरो। आप जानते हैं बेटा पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो एक पर आ जाते हैं। तो कुल मिला के आपके पास बचा है 225। और बटे में बेटा 5 गुणा में 10 की घात माइनस 4। और इसे भी लिख देंगे बेटा 10 की घात 2, क्योंकि आप जानते हैं बेटा 100 होता है वो 10 का स्क्वायर होता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो ई बराबर में देखो बेटा, हमें क्या करना है? 225 और बटों में कितनो है? 5। और गुणा में मेरे शेरों बताओ पावर कितनी हो जाएगी? माइनस की 4 पावर प्लस की 2 पावर। दोनों के आधार समान है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आप बताओ बेटा, पावर माइनस की बचेंगी कितनी? 2। क्यों? समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं, ये बात हम जानते हैं मेरे शेरों। तो ई बराबर में अब हमारे पास देखिए 225 लिखा है, ठीक है, और बटे में 5 लिखा है, ये भी ठीक है। ये जो पावर नीचे बेटा 2 थी माइनस की, इस पावर को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। और पावर ऊपर जाते ही चिन्ह बदल जाएगा। पहले पावर नीचे 2 थी माइनस की, अब जैसे ही ऊपर पहुंची तो चिन्ह बदलकर पावर प्लस की हो गई। अब इनको काट लेते हैं बेटा, बस काटना रह गया। बेटे को 5 एकम 5, 5 चौकू 20, 2 बचे 5 25। यानी ई बराबर में आपका आ जाएगा 45 गुणा में 10 की पावर 2। देखो अभी पॉइंट हमारा यहाँ है, हालांकि आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हो न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए लिख दे रहा हूँ न्यूटन प्रति कूलाम, कोई कतई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूरा सवाल सही है। लेकिन एक फिजिक्स में कायदा होता है बेटा कि पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक रखना है। यहाँ तो बेटा पॉइंट से पहले 2 अंक हैं, 5 और 4। हमें पॉइंट से पहले एक अंक करना है, यानी आपका 4.5। अब गुणा में 10 की पावर 2 थी। जब भी पावर को, हमने पहले ही बताया था, जब भी पावर को मेरे शेरों राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आओ तो पावर प्लस की करना, और जब भी पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाओ तो पावर माइनस की करनी है आपको। तो आप एक अंक राइट से लेफ्ट की तरफ ले गए, राइट से लेफ्ट की तरफ ले गए, राइट से लेफ्ट की तरफ ले गए, एक अंक ले गए, तो एक पावर आप इसमें ऐड कर दो, एक पावर आप बढ़ा दीजिए। तो जब एक पावर आपने बढ़ाई तो आंसर आपका 4.5 और गुणा में 10 की पावर 3, और ये रहा मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा सटीक आंसर रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरे शेरों लाइक जरूर करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है बेटा, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो आइए जरा सवाल को करते हैं। सॉल्यूशन में देखना मेरे भाई, सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर करना। हमारे पास जो मान दे रखा है इससे आप समझ जाइए कि न्यूटन प्रति जो कूलाम होता है मेरे शेरों, न्यूटन प्रति जो कूलाम होता है वो किन का मात्रक होता है? तो आप कहोगे सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। बिल्कुल सही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो आप जानते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास ई बराबर में कितना आया बच्चा कि 15 गुणा में 10 की घात 4 और मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। और दूसरा हमें चाहिए कि वैद्युत बल बोलेंगे तो बेटा एफ बराबर में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मैं फॉर्मूला लगाता हूं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस समय जो फॉर्मूला है बेटा ई बराबर में बताएं मेरे भाई एफ बटे में कितना है क्यू। बिल्कुल सही है। अगर हम ई के बटे में 1 कर लें, क्योंकि मान मेरे भाई आपको काय का चाहिए? एफ का चाहिए। तो देखो जब हम एफ का गुणा करेंगे 1 में तो एफ का गुणा 1 में तो 1, और क्यू का गुणा कैंची में करेंगे ई में तो आपका आ जाएगा एफ बराबर में क्यू ई। ठीक, अब देखना मेरे शेरों, एफ बराबर में क्यू छोड़ दो और ई को मान ये है यानी 15 गुणा में 10 की घात 4। अब कहानी यहाँ से बेटा क्लियर होती है। अब यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे करके Q का मान मिल जाए आपका आंसर आ जाएगा। और Q का मान कैसे निकालोगे बेटा? सवाल में तो है ही नहीं। अरे है, आप नज़र डालिए, आप सवाल पर नज़र करिए। अब आप सवाल को समझिए Q का मान कहाँ पर छुपा हुआ है। तो Q का मान मेरे शेरों ये छुपा हुआ है, अल्फा कण है। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था न्यूमेरिकल वाली में, जब हमने आवेश का क्वांटीकरण किया था उसमें पहला ही सवाल था अल्फा कण। तो मैंने वहाँ आपसे कहा था कि जब भी आपकी अल्फा कण की आवाज़ आपके कानों में गूंजे, अल्फा कण जब भी आपको सुनाई दे, दिखाई दे, समझ जाना वहाँ इलेक्ट्रॉन के आवेश के दुगने के बराबर अल्फा कण पर आवेश होता है। यानी अल्फा कण पर जो आवेश रहेगा मेरे भाई, अल्फा कण पर जो आवेश रहेगा तो वो क्या रहेगा? क्योंकि Q बराबर आप जानते हैं क्या? 2E। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी Q बराबर में 2 और E को मान है 1.6 गुणा में 10 की घात -19 कूलाम। आइए वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 2 गुणा में 1.6 गुणा 10 की घात -19 इंटू में बेटा 15 और गुणा में 10 की पावर 4। ठीक है ना? अच्छा अब यहां से हमारे पास देखना बेटा एफ, टोटल संख्याएं आप इकट्ठी लिख लो। पहले आपका लिखा है 2, ठीक है लिख लिया। फिर आपका लिखा है 1.6, ठीक है वो भी लिख लिया। फिर आपका लिखा है 15, ठीक है वो भी लिख लिया। अब आप पावर वाला आ जाओ। पावर आपकी कहाँ कहाँ है? एक तो पावर है 10 की घात -19 और दूसरी पावर है बेटा 10 की घात 4। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे मेरे भाई। आओ जरा इनका गुणा करते हैं। गुणा बताना मेरे बच्चों, एफ बराबर में 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और गुणा में 1.6 गुणा में बेटा आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं। ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं। आइए जरा करते हैं। तो आप 10 की पावर बताना बेटा -19 प्लस की 4 और बचेंगी पावर 15 काई की माइनस, क्योंकि 15 4 होता है 19। यहाँ से मेरे शेरों पॉइंट हटा देते हैं और नीचे एक 0 कर देते हैं। तो क्या 1 0 से आपका 1 0 खत्म नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और एफ बराबर हमारे पास बचा हुआ है, एफ बराबर 3 गुणा में 16 गुणा में 10 की घात -15। बस गुणा ही तो करना है, 16 3 48 और गुणा में 10 की घात -15 न्यूटन। यहाँ पर भी आप आंसर
छोड़ सकते हो, लेकिन तरीका क्या होता है कि पॉइंट से पहले एक ही अंक होना चाहिए। यहाँ तो बेटा पॉइंट के पहले 2 अंक हैं, तो f बराबर में हम एक अंक पहले ला रहे हैं 4.8 और गुणा में 10 की घात -15 थी। मैंने बताया था कि पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आओ तो पावर आपको प्लस करनी है। तो आप कितनी प्लस करोगे, आप जितने अंक लेकर जाओगे। तो आप एक अंक लेकर गए हैं तो एक पावर हो जाएगी प्लस की। जब एक पावर आपकी प्लस की हो जाएगी, समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं, बचेगा -14 और मात्रा बन जाएगा न्यूटन। ये रहा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका सॉल्यूशन। सवाल को आप पढ़ लीजिए, सवाल को आप समझ लीजिए। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आइए जरा सवाल करते हैं। सबसे पहले हमें बताओ बेटा, हीलियम का नाभिक क्या होता है? हीलियम का नाभिक आप कहोगे सर He होता है। मैंने कब मना किया? He ही होता है। तो He का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। परमाणु भार कितना होता है? 4। हीलियम का नाभिक पता चल गया है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 2। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तभी आप कहोगे सर 2। परमाणु क्रमांक कितना है? तब भी आप कहोगे 2। मतलब सीधा है कि इसमें बेटा परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉनों की संख्या को P से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें प्रोटॉन से मतलब है ही नहीं, हमें Z से मतलब, N से मतलब है। Z बराबर बच्चा कितना दिया है? 2। तो N बराबर में मेरे शेर कितना हो गया है? 2। कहानी यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी, है ना? जब यहाँ तक क्लियर हो गई है तो आप जानते हैं बेटा, और दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम बोले तो R बराबर में 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर मेरे शेर कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर। तो ये R का मान, जरा एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारा ये रहा, यानी हमसे आवेश ये दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है बेटा? आवेश नहीं पता है, लेकिन आवेश की जगह हम क्या लिख देंगे? Q। और कितनी दूरी पर बेटा? 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, और यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। E बराबर में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो Q हो जाएगा वो आवेश के क्वांटीकरण से कितना हो जाएगा? Na। कोई दिक्कत नहीं है। Q को मान निकालना है, N को मान बेटा कितना है? 2 है, और E को मान पतो है 1.6 गुणा में 10 की घात -19। तो कुल मिला के आपका 16 दूनी 32 यानी 3.2 और गुणा में 10 की पावर -19, ये बन जाएगा क्या? कूलम। अब मुझे एक बात बताओ मेरे शेरों, वो बात क्या है? एक तो आपका ये Q है और दूसरा आपका ये R है, इसमें कहीं F है ही नहीं, है ना? इसमें कहीं F है ही नहीं। और आपको निकालना भी क्या है? ज्ञात भी क्या करना है मेरे शेर? तो ज्ञात करना है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ, क्या F बराबर फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। F बराबर Q लगेगा? नहीं। या E बराबर F/Q लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें F नहीं है, बल नहीं है। और बल दिया होता तो आराम से हम लोग निकाल लेते। अब लगाएंगे बेटा, देखना, किसी बिंदु आवेश के कारण, पूरा लिख देता हूं मैं, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। तो बताओ मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरी बहनाओं, बताएं। तो E बराबर में फॉर्मूला क्या था बच्चा? कि E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q बटे में क्या था? R²। ठीक है ना? फॉर्मूला क्लियर है? मान रखते हैं बेटा। देखो मान कैसे रखते हैं, बोलो। E बराबर में, अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं, 9 गुणा में 10 की पावर 9। अच्छा, Q को मान बेटा निकाल लियो है कितना? 3.2 गुणा में 10 की पावर
19 और बटे में बेटा आर को मान कितनो है, तो आर को मान है 10 की घात -10 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी कहानी पूरी। ई बराबर संख्याएं पहले इकट्ठी लिख लो। एक तो 9 है आपके पास, गुणा में 3.2 है आपके पास, गुणा में पावर देख लो 9 गुणा में 10 की घात -19। मेरे शेर यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 दूनी 20, क्योंकि पावर पे पावर चढ़ी हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है ना। इनका मेरे शेर गुणा कर लेते हैं। बताना बेटा 9 दूनी 18 की 8, आंसर लगी 1, 9 तियाँ 27 और 1 28 हो जाएगा और एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। गुणा में 10 की पावर 9 छोड़ दो, 10 की पावर -19 छोड़ दो, बस ये जो पावर नीचे माइनस के है इस पावर को आप ऊपर ले जाओ। तो जब ऊपर पावर ले जाएंगे तो ऊपर पावर जब चली जाएगी तो पावर हो जाएगी 20 काय की प्लस की। तो अब हमारे पास क्या कहानी बनी है, क्या कहानी निकल के आ रही है, तो 28.8 गुणा में समान चिन्ह वाली घातें जोड़ दो तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 20, तो 10 की पावर हो जाएगी कितनी 29 और गुणा में 10 की पावर -19, यानी ई बराबर आ जाएगा 28.8। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती, समान चिन्ह जोड़ दो, विपरीत चिन्ह घटा दो। 29 में से 19 घटेंगी तो पावर बचेंगी कितनी 10। अब देख लो यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं, लेकिन हमें पॉइंट से पहले एक अंक रखना पड़ता है। यहाँ तो पॉइंट से पहले 2 अंक हैं, तो सीधा तरीका ये है बेटा ई बराबर 2.88 गुणा में 10 की पावर 10 थी, राइट की तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट ला रहे हैं तो पावर प्लस की हो जाएंगी। 10 की घात में 1 जोड़ दो 10 में 1 जोड़ दो 10 की घात हो जाएगी 11 और मात्रक मेरे शेर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये रहा इस क्वेश्चन का एकदम सटीक जवाब, एकदम गजब का आंसर। बढ़िया तरीके से आपने सवाल को समझा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखना मेरे शेर, लिखा है कि 5 गुणा में 10 की पावर -10 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। चलिए आइए जरा सॉल्व करते हैं, बताएं बेटा। सबसे पहली बात है कि आवेश जो दे रखा है मेरे भाई दिया है, ये लाइन लिख दिया करो। मैं लिखूँ या ना लिखूँ आप लोग लिखा करिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास Q बराबर में कितना दे रखा है, Q बराबर में है 5 गुणा में 10 की पावर -8 कूलाम, है ना। दूसरा हमारे पास कितनी दूरी पर, दूरी के आगे लग गया है क्वेश्चन मार्क, तो R बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 होगी, यानी E का मान हो जाएगा 450 और न्यूटन प्रति कूलाम। हमें फॉर्मूला पता है बेटा, E Q और R में, समझना, E Q R में इन तीनों में एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है, एक पवित्र रिश्ता होता है। वो रिश्ता क्या कहलाता है, आप जानते हैं कि वो रिश्ता क्या कहलाता है कि E बराबर में 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q बटे में कितना आ जाएगा R स्क्वायर, राइट, गॉट इट, ठीक। यहां से आपको मान काहे का निकालना है, तो मेरे भाई R का वैल्यू निकालना है। तो कुछ ज्यादा आप फोकस मत करो, माइंड पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, आपस में सिर्फ अदला बदली कर लो। R स्क्वायर को उठाओ यहाँ रख दो और इसको उठाओ यहाँ रख दो, आपस में इंटरचेंज कर दो, तो आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। R स्क्वायर बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q बटे में आ जाएगा कितना ये। आइए जरा इनके मान रखते हैं, बोलो इसका मान, तो बोलेंगे 9 गुणा में 10 की पावर 9। अच्छा Q को मान, तो बेटा 5 गुणा में 10 की पावर -8। अच्छा बोलो E को मान, तो E को मान कितना है 450। उम्मीद है आपको कहानी समझ में आई होगी इतनी। तो इसके आगे की कहानी ये है बेटा, देखना हम गुणाई तो करना है बेटा, 9 पन्ना 45 और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो बताओ बेटा 10 की पावर 9 में से 10 की पावर 8 जाएगी तो 10 की पावर 1 बचेगी और बटे में कितना है 450। अब बटे में हमारा 450 हो गया तो सीधा सा फंडा हमारा हो गया कि R स्क्वायर बराबर में
बोलो यहाँ 450 और 10 की पावर 1 का मतलब 10 और बटे में आ जाएगा 450, यानी ऊपर गुणा कर देंगे 450 हो जाएगा, नीचे भी 450 है, 450 से 450 खत्म हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर आ गया 1, यानी आर बराबर हो जाएगा √1, यानी आर बराबर हो जाएगा 1 मीटर। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है मेरे भाई सभी सवाल आपके 4 क्वेश्चन मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड करा दिए हैं। ये तो अभी सिर्फ डेमो है, अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है। पूरी पिक्चर जब हम एक एक न्यूमेरिकल की पूरी सीरीज लेकर आएंगे, एक न्यूमेरिकल से लेकर 60 न्यूमेरिक तक लगातार हम लोग करेंगे, तब आपको फिजिक्स में आसानी होगी और फिजिक्स ही बड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगी। पूरी फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं बेटा। जैसी मैं एनर्जी मैं पहले चैप्टर में लेकर कर रहा हूँ, पहले चैप्टर को लेकर पढ़ा रहा हूँ जिस एनर्जी के साथ, उस वही एनर्जी आपको लास्ट चैप्टर तक देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने पहला लेसन तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जो और लोग करते हैं, तो मुझे वैसा नहीं करना। मैं पहले लेसन से लेकर और लास्ट लेसन तक आपको इसी तरीके से, इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। तो आज मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल कराए हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड। उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जब समझ में आए होंगे तो मेरा एक ही आपसे निवेदन रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मेरे भाई आपको मिलता रहे। तो कल का जो टॉपिक होगा बेटा, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कल की वीडियो बहुत छोटी होगी क्योंकि इसके बाद की जो वीडियो होगी बेटा वो आपकी होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन, जो कि डेरिवेशन हर साल में बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। इन दोनों में से अच्छी और निरक्षी में से कोई न कोई एक आता है। जैसे ये पूरा चैप्टर समाप्त होगा, न्यूमेरिकल भी समाप्त होंगे, वैसे ही पहले थ्योरी की एक पूरी मैराथन क्लास आपकी 3-4 घंटे की कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे साथ जुड़े रहिए और टॉपर बनते रहिए, टॉपरों की लिस्ट में शामिल हो जाइए और बन जाइए AKR फैमिली का हिस्सा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।